नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। जींद में आईएमटी को लेकर लगातार किसान विरोध दर्ज करवा रहे हैं। आज जींद के लघु सचिवालय में ट्रैक्टर, हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचे हैं। यहाँ पर किसान मौजूद हैं, किसानों से बातचीत करते हैं। आज आप जींद के लघु सचिवालय में पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई, सरकार ने जिस चीज़ से हम डर रहे थे ना, उस चीज़ में सरकार ने फंसा दिए हैं। हमने 1 महीने से निवेदन कर रहे थे, भाई आप बात कर लो, कोई रास्ता निकाल लो। सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई बयान नहीं आया। आखिरकार ये लोगों का धैर्य देगा जवाब है। और जितने ट्रैक्टर 12 गांव में थे, जितने लोग थे, सारे निकल के आ गए। अब डीसी साहब चाहते हैं टकराओ, ऊपर बैठे हैं। डीसी साहब का नैतिक कर्तव्य बनता है कि नीचे आके ज्ञापन लें, लेकिन जिद लगा लिए। पता नहीं सरकार के दबाव में क्या है, जानबूझ के नीचे नहीं आना चाहते। अब वो इस आंदोलन को कहाँ लेके जाना चाहते हैं, मुझे कम से कम मुझे तो समझ में नहीं आ रही। हम हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, अगर आपकी भी अगर कोई आवाज़ वहाँ पे जा रही तो आप इन साथियों को एक बार आके, हमने 2 ही मांग रखी है मेन। एक तो जो ये पोर्टल पे गलत चढ़ाया है, उस व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जाए। कितने किसानों की जमीन चढ़ाई? लगभग सारे चढ़ा दी, बाकी एक बार अपना नंबरदार बताऊंगे। एकड़ कितने पोर्टल की है? लगभग नु मान लो सारे 90% चढ़ा दी। किसी ने बेरा को नहीं रहता चढ़ा दी। साहब का बयान है ये कि 90% जमीन छेड़ ली, यानी कि 12,000 किला में था, मतलब 35,500 किला में 30,000 किला पोर्टल पर छेड़ ली है, तो उसमें तो 90% बना है। तो प्रति एकड़ कितना सरकार देगी? पता ही नहीं। देखो क्या उसने क्या भर के दे दिया कि 2.5 करोड़ रुपए किसान ने मांगे हैं। किसान ने मोल ही नहीं कराया, मीडिएटर ने 2.5 करोड़ रुपये लिख दिया। सरकार कह रही है हम तो मतलब सर्कल रेट में देंगे 20 लाख का, और किसान 2.5 करोड़ मांग रहा है। हमारी कोई बात ही नहीं है, किसान की कोई बात नहीं, मतलब ज़बरदस्ती मतलब ज़मीन लेने पर उतार हुआ है। कल को हमें इस बात का जो अंदेशा बार बार है कि कल को फर्जी साइन मार के, फर्जी मीटिंग दिखा के अगर रातों रात पैसे डाल दिए, किसान कहाँ जाएगा। और हम बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं, इस देश का जो हालात है वो ठीक नहीं है। आप क्या चाहते हैं? आप जमीन देना नहीं चाहते? हम 2 बात अभी चाह रहे हैं। एक तो इस पोर्टल को और इस पॉलिसी को कहीं और ले जाओ। दूसरा, जिसने किसानों की जमीन चढ़ाई है उस पर मुकदमा दर्ज करके उसको लेके आओ। वो आदमी कौन है? ये 2 मुख्य मांग है। आईएमटी जो आ रही है जींद में, उसके विरुद्ध में किसान जमीन देना चाहते हैं? नहीं भाई, कहाँ देना चाहते हैं? ये कह रहे हैं हमने बात ही नहीं करनी इस विषय पे, किसी कीमत पे नहीं देनी, ना हमने मोल लाना, ना हमने इस पर चर्चा करनी। डीसी महोदय क्या कह रहे हैं? कितना समय हो गया? हमने लगभग पूरा आधा पौना घंटा हो चुका है। डीसी साहब ने जिद लगा ली है कि मैं नीचे नहीं आऊँगा, किसी को भेज दूंगा, लेकिन ये संभव नहीं है। किसान क्या चाहते हैं? डीसी खुद आए? किसान आए कि डीसी ये बताए कि जब ये रिक्वायरमेंट हुई, इतनी उपजाऊ जमीन है, तो क्या डीसी इसमें संलिप्त था? दूसरी बात ये है कि जिसने इसको चढ़ाया मीडिएटर ने, उस पर कानूनी कार्रवाई करी जाए। नंबरदार क्या कहना चाहिए? आपने पूछा किसान क्या चाहते हैं। किसान ये चाहता है, अब ये यहाँ कोई फल्टी एरिया नहीं है, सूखा का एरिया नहीं है, उपजाऊ जमीन है। यहाँ का किसान ये चाहता है हम यहाँ जमीन करोड़ों में भी किसी भी कीमत में देंगे। अगर आईएमटी फैक्ट्री छोटी मोटी या वह जो है अगर है वो बंदर भूमि या पथरीली जमीन है जहाँ उपजाऊ नहीं है, वहाँ बना लेगी सरकार। अरे वरना बंसीलाल का टाइम होया, उसने ये कहा था कुर्सी छोटे कर दा, उसका समय आंदोलन आया, उसकी कुर्सी छटवाई। ओम प्रकाश चौटाला कहा था अब मैं उल्टान्या ट्रेन सीखा, यहाँ वो 1 कंडेला गाँव है, ये कैथल रोड है। यही चेतावनी सरकार को देना चाहिए। आने वाला टाइम है, या तो इसमें क्या कर ज्ञापन कहता है समझ से प्रशासन है और मीडिया है, भाई हमारी खबर पूरी भेजे। अरे आने वाला टाइम है, सरकार का हमारा टकराव का होगा, मरने से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन पूरा को आर पार है निकलना भी। मुख्यमंत्री मंत्री गाँव से आया मंडी खुर्द। अरे 12 गाँव के जो किसान है, नगूरा हमारा बड़ा गाँव है, असनपुर है, अलेवा, डाठत, मोहम्मद खेड़ा, खरक, सभी गांव से लोग आए, लेकिन यहाँ बच्चा मरने के लिए तैयार है। मीडिया पर कैमरा कर जब पॉइंट पे उठा ले। चाइना के अंदर आंदोलन हुआ था, चाइना सरकार ने बुलडोजर चलाया था छात्रों के ऊपर। अगर यहाँ सरकार या डीसी साहब को चेतावनी दे देता, भी कुर्बानी दी थी। अगर बुलडोजर हमने किसान आंदोलन में भी कुर्बानी दे दी 750 किसानों की, और आज भी हम ये जो है हम कुर्बानी देने खातर तैयार हैं। और जो ये लोग आ रहे हैं, ये बिना देने वाले आ रहे हैं, ये धक्काशाही चल रही है हमारे गले कि हम किसी का पोर्टल करते हैं, किसी के खामखाई साइन करवाते हैं, तो हम नहीं जान देवांगे। लेकिन जो हमारी कमजोरी रही है, ये खेत में एक बार निशानदेही ले गए, इन्हें ड्रोन उड़ाए हैं, आगे सरकार या भूल ना करे। किसान का मालिक मौजूद, मतलब जमीन का मालिक मौजूद था उस टाइम? कोई मौजूद था, कोई नहीं था ना। ये किसी ने कोई में बता दे हम क्या है तरखंबा गाड़ा, क्या निशानदेही करा। हाँ, किसी ने कहते रेल आओगी, किसी ने कहते सड़क आओगी, किसी ने कहते नहर आओगी,
को मतलब थोड़ा ही हो। और आगे ये तो हमारी कमजोरी रहेगी, आगे सरकार ध्यान रखे, कोई भी आदमी भेजे तो अपना जिम्मेवारी भेजा। हम उस आदमी ने उल्टा नहीं आने देंगे, हमारा खेत में था बिना पूछे हमारा भी किमें आ गया तो खेत में कुमें वो निशानदेही आला हो या कोई इनका जमींदार हो, डीलर हो इनका, चाहे सरकार का या डीसी का आदमी हो, हम किसी ने उल्टा नहीं आने देवांगे, उड़ा बांध के बिठावांगे, उस पर सवाल पूछांगे, उस पर जिम्मेवारी लेवे भाई कौन है तू। पूरे हरियाणा की बात करें तो 6 जगह IMT की सरकार ने कहा था कि 6 जगह IMT बनेगी। अब जींद की बात करें तो जींद में ही विरोध देखने को मिल रहा है, बाकी जगह पर विरोध नहीं करेगा, क्योंकि जींद के किसान जागरूक हैं, इनने बेरा है, जमीन उपजाऊ है। हम जो है जो हमारी जींद की जमीन है, हमारी जो ये बाढ़ राहत है, जो हमारी जमीन है जींद की जमीन है वो बाढ़ से भी दूर है, हमारे चौवे भी नीचे हैं। तो हमारे जो आज के उपजाऊ जमीन है जीरी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार किसान विरोध कर रहे हैं IMT को लेकर। जींद में किसान लगभग शुरू दिन से ही विरोध कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जो जींद में IMT बनाई जा रही है, यहाँ पर उपजाऊ जमीन है और किसान जमीन देने के लिए राजी नहीं है। आज जींद के लघु सचिवालय में हजारों की संख्या में किसान ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे हैं और किसानों की जो जिद है कि हमें DC महोदय से मिलना है और DC साहब की तरफ से संदेश आया है कि आप किसी दूसरे अधिकारी को ज्ञापन दिए दे। और यहाँ पर किसान लगातार DC महोदय का इंतजार कर रहे हैं। लगातार आप देखेंगे किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं और किसानों की जो मांग है वो आप सुन सकते हैं। किसानों की जुबानी किसानों ने कहा है कि हम सरकार को IMT के लिए जमीन नहीं देंगे। यहाँ पर बाकी किसान उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, कहाँ से पहुंचे आप? अड़ेवा से। जी, क्या कहना चाहेंगे? अड़ेवा से आए यहाँ पर? आया मैं, हम अपनी मातृभूमि को नहीं देंगे किसी भी हद में, चाहे हमारी जान भी चली जाए। लेकिन सरकार सोच रही है कि मतलब किसान के पोर्टल पे दिखाकर वैसे जमीन दबाई जाए। हम इस अपनी मातृभूमि को नहीं जाने देंगे। और चाहे सरकार ने आजमाने ये बात है, आजमा के भी देख ले, सरकार की हिम्मत नहीं हमारी जमीनों को खोस लेगी। DC महोदय से अभी तक किसानों की मीटिंग हुई है? नहीं, अभी 2-4 गए थे, DC साहब नीचे आए नहीं हैं। देखो कितनी देर में, जब तक नहीं आऊँगे हम जाए भी नहीं कि वापस, चाहे हमने यहाँ पे धरने लगाने पड़ जियो, हम तैयार हैं। ट्रैक्टर को वहीं से बाहर से अंदर ले आएंगे हम। सरकार क्या कहना चाहेंगे आप? कहाँ से आए हैं? हम अड़ेवा से आए हैं जी। और 12 गाँव की पूरी मतलब पंचायत आई हुई है। 12 के 12 गांव जो 12,000 एकड़ ज़मीन IMT के दायरे में है। 600 के आसपास ट्रैक्टर आए हुए हैं और सभी किसान, कोई भी किसान मतलब अपनी ज़मीन नहीं देना चाहते। इतनी बढ़िया उपजाऊ ज़मीन है और उसको ज़बरदस्ती ज़मीन को हड़पने का काम सरकार कर रही है। कह रहे हैं 35,000 एकड़ में से 30,000 एकड़ का पोर्टल हो गया। फर्जी साइन करके पोर्टल करने लग रहे हैं ज़मीन को। किसान अपने 1 भी इंच ज़मीन नहीं देना चाहता, फिर खाएंगे क्या? इतनी बढ़िया उपजाऊ ज़मीन में उद्योग लगा देंगे तो क्या खाएंगे? तो किसान यही कह रहा है भाई हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। और फैक्ट्री लगानी है तो जहाँ बंजर भूमि है वहाँ लगाओ, आप फैक्ट्री लगानी। तो इतने बढ़िया यहाँ पर किसानों को आप सुन रहे हैं। किसानों का कहना है कि जो बंजर भूमि है वहाँ पर IMT सरकार के द्वारा लाई जाए, यहाँ पर उपजाऊ जमीन है। और साथ ही जो सरकार की तरफ से मैसेज दिया गया था कि जो ये गांव सेलेक्ट किए गए हैं, यहाँ पर 152D जम्मू कटरा हाईवे है और यहाँ पर लगातार आप देखेंगे किसान यहाँ पर इस IMT का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ भारतीय किसान युवा के प्रदेश जिला अध्यक्ष बिंदर नंबरदार है, उनसे बातचीत करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर? हम ये ज़मीन नहीं देंगे किसी हालत में भी। और जो यहाँ पर ये DC ने हमारे साथ जो बदसलूकी की है ये कभी सहन नहीं करेगा किसान। ये अपने ध्यान से सुन ले प्रशासन, CID वाले, हमारा चाहे कुछ भी हो जाए, ये हमारे भाई हैं। अगर इन पे कोई भी आ जाए तो जीन जला पूरा इनके साथ में है, पूरा जीन जला इनके साथ में खड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे इन बच्चों को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर किसानों की जो संख्या है। मेरे सहयोगी को कहूँगा कि एक बार कैमरे को जूम करके दिखाया जाए यहाँ पर कितनी संख्या में किसान पहुंचे हैं। किसानों के साथ महिला भी हैं और यहाँ पर बच्चे हैं, युवा हैं, बुजुर्ग हैं। यहाँ पर हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हैं। लगभग जो 12 गाँव सरकार ने IMT के लिए सिलेक्ट किए थे, सभी गाँव से किसान ट्रैक्टर के साथ जींद के लघु सचिवालय में पहुंचे हैं। जींद से पंजाब केसरी के लिए मैं अमनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।